हेलो मिस्टर प्रोसिक्यूटर। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तुम सबके बयान हो चुके हैं। गोली चलाने वाले ने मास्क पहना था और इसी वजह से हम उसकी पहचान नहीं कर सके। क्या आप तासीन कोलुदाग से पूछताछ नहीं करेंगे? उन्होंने सीजर भाई को घर आके धमकी दी थी। शिरीन ने सब सुना था। आप चाहें तो उसका बयान ले सकते हैं। मैं उनसे भी पूछताछ करूंगा। सुहान आ गई क्या? सर मैंने कॉल किया था, उन्होंने कहा वो पहुंच रही हैं। टाइम देखो क्या हो गया है, सब पहुंचने वाले होंगे। हाँ, लगता है आ गई। एक्सक्यूज मी सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या मतलब है? किस सिलसिले में? सीजर पे किसी ने आज सुबह गोली चलाई है। क्या? प्रोसिक्यूटर साहब ने आपका स्टेटमेंट लेने के लिए कहा है। अजीब बात है, कहीं भी कुछ होगा तो क्या वो तासीन को लुदाग नहीं किया है? अभी कुछ दिन पहले मुझ पर गोली चली, तब भी प्रोसिक्यूटर मुझसे ही पूछताछ कर रहे थे। उस वक्त वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या गनमैन का निशाना सीजर था। खैर चलिए चलता हूँ। वैसे भी अब वो मेरा दूसरा घर बन चुका है। आगे से मीटिंग्स भी प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में फिक्स कर देना। चलिए सर, कहीं देर ना हो जाए। मुझे देर हो जाएगी। मीटिंग स्टार्ट हो गई क्या? नहीं मैडम, मिस्टर तासीन को कहीं जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? मीटिंग का क्या हुआ? उन्हें प्रोसिक्यूटर के ऑफिस बुलाया है बयान देने के लिए। कैसा बयान? आज सुबह मिस्टर सेजर पे किसी ने गोली चला दी। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं, तभी तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सॉरी मैं पहले नहीं आ सकी। पर तुम आई तो मेरे लिए तो वही काफी है। अपना ख्याल रखना। जरूर। मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। सच में? ऐसा लगा? तुम्हें क्या लग रहा था? शायद सोच रही होगी कि तलाक तो ये मुझे देगा नहीं, तो कम से कम मर जाएगा तो मुझे छुटकारा तो मिलेगा। फिर सोचा होगा जो तलाक का केस मैंने इस पर किया था उसकी सुनवाई में तो इसे आना ही नहीं है ना? सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। क्या बकवास है? इन बातों का हमारे तलाक से क्या लेना देना? ये सवाल अपने पापा से जाके पूछो। पापा से पूछो? हाँ, जाके पूछो उनसे। क्या तुम कभी पापा पे इल्जाम लगाए बिना, उनकी इंसल्ट किए बिना और अपनी दुश्मनी जाहिर किए बिना बात कर सकते हो? पहले उनसे जाके कहो कि अपनी हरकतें सुधारे वो। क्या गलत किया उन्होंने सीजा? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? आज सुबह उन्होंने मेरे घर आकर मुझे धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने सुहान को तलाक नहीं दिया तो बहुत बुरा होगा, और इसके ठीक 1 घंटे बाद किसी ने मुझ पर गोली चला दी। यकीन नहीं हो रहा ना कि ये सब तुम्हारे पापा ने किया है ना? खैर, सचमुच अगर तुम और तुम्हारे पापा, अगर तुम दोनों यही चाहते हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तो मैं छोड़ के चला जाऊं, तो मैं सोचूंगा इस बारे में। सुनकर खुशी हुई। और सुनो, एक बात और, तलाक तभी होगा जब तुम मेरी शर्तें मानोगी। कैसी शर्तें? यहां नहीं बता सकता। आज हम कहीं बाहर चलते हैं, किसी अच्छी सी जगह पर डिनर करते हैं। मैं चाहता हूं तुम मेरी सारी शर्तें अच्छे से समझ लो।
मॉम, डर के मारे मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। गोली बिल्कुल मेरे कान के पास से चली, वो तो मुझे केमाल ने संभाल लिया। शुक्र है मैं बच गई, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। ऊपर वाला तुम्हें सलामत रखे। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। वैसे क्या मिस्टर कोरहान वापस आ गए हैं? मिस्टर तासिन से सुलह हो गई उनकी? नहीं, अभी वो एक दूसरे से नहीं मिले हैं। मिस्टर कोरहान सुबह अकेले आए थे, काफी अपसेट लग रहे थे। अकेले क्यों? चाहिदे मैम से झगड़ा हुआ है क्या? छोड़ो, जाने दो। क्या मॉम, आप मुझे नहीं बताएंगी आखिर हुआ क्या है? क्या क्या बताऊं? बताओ। वादा करो किसी से कुछ नहीं कहोगी। हाँ, नहीं कहूंगी। तुम्हें इसकी कसम खानी होगी। हाँ ठीक है, कसम खा लेती हूँ, नहीं बताऊंगी, खाली कसम। मिस्टर कोहरान को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। चाहिए, तुम बार बार क्यों कॉल कर रही हो मुझे? हाँ कोरहान, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारी जैसी झूठी और मतलबी औरत कभी नहीं देखी। अब क्या कहना है तुम्हें? हाँ, मानती हूँ तुम जो भी कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन अब मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ कोरहान, यकीन करो मेरा। जिस डॉक्टर के पास कहो मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। तुम चाहो तो मेरा अल्ट्रासाउंड करवा लो। मान लो डॉक्टर ये कह भी दे कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन फिर भी मैं ये बात कैसे मान लूं कि ये बच्चा मेरा ही है? हाँ? कोरहान प्लीज ऐसा मत कहो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, वो भी मेरे बारे में? मैंने आज तक कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया और ऐसे सोच भी नहीं सकती। मैं कैसे सोच सकता हूँ? तुम ये कह रही हो कि मैं कैसे सोच सकता हूँ? हाँ? देखो चाहिए, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे फोन मत करना, कभी फोन मत करना। कोरहान, हेलो हेलो। क्या कहानी बनाई है? ये तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है मॉम। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। मॉम, मेरे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। एक दिन सबको ये बात पता ही चल जाएगी। वो जो भी हो, तुम बस अपनी जुबान बंद रखना। मॉम, कई दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ? पर प्लीज नाराज मत होइएगा। केमाल ने मिसेस चाहिदे को मिस्टर बुलंद के साथ देखा था। उसने कहाँ देखा? वो जंगल में थे और गले मिल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते हैं। हम दोनों ने उन्हें कई बार देखा है। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो बस वही बता रही हूँ जो मैंने देखा है। हमें इन सब से क्या करना है? इन सब से तो दूर रहना ही अच्छा है। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ऐसा कैसे कर सकती है वो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मेरी बुलंद के नाम से 2 लोगों के लिए टेबल रिजर्व होगी। वेलकम मिस्टर बुलंद। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वहाँ पर
मुझे माफ करना, तुम्हें इतनी देर इंतजार करना पड़ा। क्या कहूँ, कल कोर्ट में तुमने इससे ज्यादा इंतजार करवाया था। इजाजत हो तो बैठ जाऊं? हम पहले भी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तुम पहले भी मुझे अपनी शर्तें बता चुके हो। वो छोड़ो, अगर इजाजत हो तो पहले कुछ खा ले प्लीज। इससे पहले कि मूड खराब हो, हम दोनों साथ में थोड़ा सा वक्त गुजार लेते हैं, क्या ख्याल है? चाय दे? किन ख्यालों में डूबी हुई हो? जब से तुम यहाँ आई हो अंदर ही अंदर कुछ खाए जा रहा है तुम्हें। इस वक्त ऐसा करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बताओ तो आखिर तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है? मैं अभी नहीं बता सकती। अच्छा चलो छोड़ो। क्या वो कुरहान की गाड़ी है? सच में? पर उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? हो सकता है बुलेंट ने उसे सब बताया हो। मैंने कहा था ना तुम्हें, देख लेना एक ना एक दिन वो तुम्हें वापस लेने जरूर आएगा। देखो वो आ गया। अरे तुम कहाँ जा रही हो? ज़हरा जाओ दरवाजा खोलो। इतनी जल्दी उसके पास मत जाओ, आराम से बैठ जाओ। इतनी जल्दी माफ मत करना उसे, कम से कम अपनी गलती का एहसास तो होने दो उसे। अब वो आ गया है तो उसे थोड़ा गिड़गिड़ाने दो। तुम उसके पास क्यों जा रही हो? कुछ ही देर में वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। समझ रही हो ना चाहिए? लेकिन अगर आंटी वो उसके सामने झुकना मत चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए अंदर चली जाती हूँ ताकि तुम दोनों आराम से यहाँ बैठकर बातें कर सको। ज़हरा, कुरहान कहाँ गया? वो मिस्टर बुलेंट को ढूंढ रहे थे। मैंने उनसे कहा वो बाहर डिनर करने गए हैं, फिर वो चले गए। डिजर्ट सर? ले आइए। नो थैंक्स। लाइए लाइए, हमें डिजर्ट चाहिए। तुम्हें बात नहीं करनी? जल्दी क्या है सुहान, अभी अभी तो हम आए हैं। मैं तुम्हारी शर्तें जानना चाहती हूँ। तो मेरी पहली शर्त यह है कि तुम इस गाने पर मेरे साथ डांस करोगी। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं सीरियस हूं। ये कोई शर्त नहीं हुई, इसे ड्रामा कहते हैं। मेरे साथ डांस किए बिना तुम ये सब नहीं समझ पाओगे। क्या सच में तुम मेरे साथ यहाँ डांस करने वाले हो? अगर तुम मेरी शर्तें जानना चाहती है तो हाँ। बहुत अजीब लग रहा है, सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। कुछ मत बोलो, कुछ पल के लिए खुद को मेरे ऊपर छोड़ दो ना। वो देखो, सीजर और सुहान भी यही हैं। देखो ना क्या इत्तेफाक है। सोचो तुम्हारे शहर कोलोदाग में कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं। सोचो कि हम दोनों का तलाक नहीं हो रहा होता। ये भी सोचो कि तुम कोलोदाग की बेटी नहीं हो।
और तुम पापा के दुश्मन भी नहीं हो। और यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं और हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब शर्तों के बारे में भी बात कर लें। दरअसल मेरी तो कोई शर्त है ही नहीं। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम तो कभी झूठ नहीं बोलते थे ना? कहते थे तुमने कभी झूठ नहीं बोला। वो मैंने झूठ बोला था। जाने दो मुझे। सुहान नीचे बैठो। हाथ छोड़ो मेरा। लोग देख रहे हैं सुहान, चुपचाप जाके वहां बैठो। सब देख रहे हैं, प्लीज यहाँ तमाशा मत करो, समझे? अपने गुस्से को काबू करो और जाकर बैठो वहां पर। देखो, दरअसल आज मेरा बर्थडे है और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों यहाँ पर खराब मूड लेकर बैठें। तुम बस ये समझ लो कि ये मेरे लिए मेरा बर्थडे प्रेजेंट है। तुम्हारा बर्थडे नवंबर में है? नवंबर में सीजर एलमदार का बर्थडे है और आज सीजर करासन गुलू पैदा हुआ है। कुछ आया समझ में? ये बात सिर्फ मेरी मॉम जानती थी और हर साल हम दोनों सबसे छुपकर ये दिन सेलिब्रेट करते थे, किसी को बताते नहीं थे। अब मॉम तो रही नहीं। तो मैं ये दिन तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। छोड़ो मुझे। सर, मैंने आप क्या कहा कह छोड़ो रहे हैं? मुझे। देखिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। कहाँ है बुलंद? बुलंद कहाँ है? कोरहान? बुलंद कहाँ है? मुझे पता है वो यही है। कहाँ है बुलंद? चाहिए। बुलाओ उसे। छोड़ो मुझे। बुलंद कहाँ है? सुहान? कुरान, क्या हुआ तुम्हें? बुलंद, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं। मैंने कहा छोड़ो मुझे।
बहुत अच्छी दोस्ती निभाई तुमने मेरे साथ। हुआ क्या है कुरान? मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने गिर जाओगे। क्या कह रहे हो कुरान? हुआ क्या है? हुआ क्या है? मेरी बीवी के साथ सोने के बाद पूछते हो कि हुआ क्या है? मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोड़ो मुझे, मैं जान ले लूंगा इस कमीने की। बकवास बंद करो, बाहर निकालो इस आदमी को। शराब के नशे में पता नहीं क्या बकवास किया जा रहा है ये आदमी। मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा। बाहर निकालो इसे यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, याद रखना मैं बदला लेकर रहूंगा। आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? बाहर निकालिए इसे यहाँ से। कोरहान बस करो। याद रखना मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, जान ले लूंगा। छोड़ दो मुझे। भानु प्लीज रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। तुमने खुद देखा कि वो आदमी कितना ज्यादा नशे में था। बैठ जाओ प्लीज। जो मैंने देखा उसके बाद मैं आखिर क्या कहूँ बुलंद। भानु छोड़ो मुझे और बेइज्जती नहीं करवानी। भानु कोरहान तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? मैंने खुद सीरीन को ये कहते हुए सुना है। तुम घर जा रही हो क्या सोहन? इस हाल में मैं पापा को कुछ नहीं बताना चाहती। हमें किसी होटल ले चलो। अरे बुलेंड जल्दी आ गए। कोरहान तुम्हें ढूंढ रहा था, मिला क्या तुम्हें? मिला वो मुझे। क्या हुआ? तुम दोनों की आपस में कोई बहस हुई है क्या? मैं उससे बहस क्यों करूंगा? उसने सीधे मुझ पर हमला कर दिया। हाँ? चाहिए कोरहान को ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ है। क्या? पर ये बात उसके दिमाग चाहिए रहने दो, मुझे कुछ नहीं जानना है। बस बहुत हो गया, अब मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। इससे पहले कि मैं अपना होश खो बैठूं, जल्द से जल्द तुम अपना सारा सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। बेहतर होगा अगर आज के बाद हम एक दूसरे से ना मिले तो। मुझे अपनी और बदनामी नहीं करवानी। हद हो गई। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कोरहान गोरलुदाग आपके हस्बैंड हैं? जी हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो भी इस वक्त हमारे ही होटल में हैं। हाँ, लगता है वो थोड़ा जल्दी आ गए हैं। मैम आपकी बुकिंग कैंसिल कर दूं? नहीं, आप मुझे कोई दूसरा रूम दे दीजिए। तो उनके बाजू वाला ही रूम दे देता हूँ। ठीक है, Okay, थैंक यू। तो बताओ कहाँ छोड़ो तुम्हें? कोरलुदाग फार्म पे। काश कि तुम उस आदमी की बेटी ना होती तो अच्छा होता। लेकिन मैं हूं, मैं उन्हीं की बेटी हूं, यही सच है। पता है।
तबीयत कैसी है तुम्हारी? दर्द ज्यादा तो नहीं है? बहुत कम, वो भी जल्द खत्म हो जाएगा। फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और हाँ, केमाल यहीं रहेगा तुम्हारे साथ देखभाल के लिए। फिक्र मत करें भाई, मैं रिजा भाई के साथ हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बता देना, सोचना मत। मैं यहीं तुम्हारे आसपास रहूंगा। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। हाँ बोलिए मिसेस मेहरीबान। मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है सीजर। तुम्हारी दी हुई स्पीच शायद काम कर गई। उनके सारे के सारे शेयर्स बिकने वाले हैं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है मिसेस मेहरीबान। सीरियसली। मैं तो बीच में इतना बिजी हो गया था कि इन सब चीजों के बारे में भूल ही गया था। और आखिर कोरलुदा के आदमियों में अपने मालिक से बगावत करने की हिम्मत आ ही गई। अच्छा है। वैसे तहसीन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर इस बार उन्हें डराने में नाकामयाब रहा। ये तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है सीजर। मुझे नाज है तुम पर। तुमने जो किया है वो करना बिल्कुल नामुमकिन था। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम सब ने मेहनत की है। आपको क्या लगता है मिसेस मेहरीबान, हो सकता है कि ये कोरलुदा की जिंदगी का ब्रेकिंग पॉइंट साबित हो? शायद कोई ऐसा शख्स हो जो मॉम के केस के लिए कुछ बोल सके। हो सकता है कोई गवाह हो जो अचानक से सामने आ जाए। ऊपर वाला करे कि ऐसा ही हो जाए। रखती हूँ। गुड मॉर्निंग बेटी। गुड मॉर्निंग पापा। आजकल उठते ही मैं एक ही बात सोचता हूँ कि आज तुम्हारा सीजर मुझ पर आखिर कौन सा नया इल्जाम लगाने वाला है। आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अच्छा, किस बारे में? कल सुबह आप सीजर के यहाँ गए थे। आपने उसे धमकाया भी, और फिर इस बात के लगभग 2 घंटे बाद किसी ने सीजर पर गोली चला दी। तो कहीं इसमें आपका हाथ तो नहीं है पापा? ओह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब तुम भी मुझ पर इल्जाम लगाओगी। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो। कहीं भी कुछ होता है तो तुम्हें लगता है कि उसमें मेरा ही हाथ है ना? कौन ऐसा कर सकता है? मुझे क्या पता किसने किया। जाकर सीजर से पूछो, या फिर उसके चमचे रिजा से पूछो। इस वक्त जिस तरह के हालात हैं इनमें मैं हमला करवाऊंगा। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि धमकी देकर उस पर गोली चलवाने की गलती करूं, और वो भी दिन दहाड़े। ये किसी और का काम है। रेहान, रेहान, मेरी दवा लाओ। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। रहने दो, मैं ले लूंगा। तुम बैठकर मेरे लिए नया इल्जाम सोचो। हेलो सुहान, कोरलुदा से बात करनी थी। हाँ, बोल रही हूँ। आपकी मदर इन लॉ का कत्ल किसने किया था जानती हैं? पर आप कौन हैं? वो गवाह जिसे पुलिस और आप सब ढूंढ रहे हैं, एक भिखारी। अगर आप सच जानना चाहती हैं तो 10 लाख देने होंगे। पैसे दे दीजिए, जवाब ले लीजिए। और एक बात, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी, और अगर आपने किसी को बताया तो डील कैंसिल। हेलो। हाँ, पैसे रेडी हैं। बोलो कहाँ आना है?
क्या कोई है? कोई है यहाँ? मैं इधर हूं। क्या तुम पैसे लाई हो? पहले बताना होगा तुम क्या जानते हो। मैंने कहा था अकेली आना। अकेली तो आई हूं। सीजा, ये भी ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? नजारा देख रहा था। तीस साल तक जेल में रहने के बाद खुली हवा अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। मैंने ये नहीं पूछा रिजा, गोलूदाग वापस क्यों आए? क्या मकसद है तुम्हारा? तुम जानते हो मैं क्या चाहता हूं? मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, सबकी तरह। सब याद रखना चाहता हूं जो तुमने मेरे साथ किया। मैं उठा देता हूं। और एक बात, सेहत का ख्याल रखा करो। मैं तुम्हारी फितरत जानता हूं। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, किसी को पता हो ना हो। मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है तुम एक नंबर के घटिया और बेकार इंसान हो। बिल्कुल नहीं। आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा। मैं इंतजार करूंगा। उस दिन का इंतजार है मुझे, क्योंकि उस दिन तुम्हारे सबसे पास होऊंगा मैं। अब तुम जा सकते हो यहां से। वाह क्या नजारा है। तुमने मेरा पीछा क्यों किया? यह सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। शुक्र मनाओ कि मैं वक्त पर यहां पर आ गया, वरना पता नहीं क्या करता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुंह बंद रखो। मेरे पूछने के पहले तुम कुछ नहीं बोलोगे। जब पूछूंगा तभी बोलना। कोई आदमी तुम्हें फोन करता है और वो तुमसे ये कहता है कि उसे मेरे मॉम के कातिल के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बात पता है, पर तुम मुझे नहीं बताती हो। वो तो मुझे शक होता है, और फिर जब मैं तुम्हारा पीछा करता हूं, यहां पर पहुंचता हूं, तो तुम मुझसे कहती हो कि तुम यहां पर क्यों आए हो।
ये मेरी मॉम के कातिल के बारे में है सुहान। देखिए। क्या देखिए? देखिए मैं बता रहा हूं। देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ ना करूं और तुम्हारी जान बख्श दूं, तो तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे सब कुछ बताओ। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें सब पता है? बोलो। सुना नहीं तुमने? बोलो। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इसमें मत पड़ो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। तुम पीछे हटो। या तो ये आदमी मुझे सब कुछ सच सच बताएगा, या ये आदमी इसी वक्त मेरे हाथों से मारा जाएगा। तो फैसला कर लो। या तो तुम जिंदा रहना चाहते हो, या फिर मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं मार दूं। तो सच क्या है? बताओ। मैंने उसे कभी देखा नहीं, हमारी सिर्फ फोन पे बात हुई। उसी के कहने पर मैंने ये सब किया था, पर उसका नाम जानता हूं। मुझे जल्दी से बताओ उसका नाम क्या है। रिजा, उसका नाम रिजा है। उसने ताहसिन कोर्लुदा को यह मैसेज देने के लिए कहा। कसम से इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। उसने कहा था पैसे देगा, पर उसने अपना वादा नहीं निभाया। फिर उसने मुझे कॉल नहीं किया। मैंने कहा था उस पर भरोसा मत करना, पर तुमने नहीं सुना। और देखो, मैं सही निकली। किसे कॉल कर रही हो? पुलिस को कॉल कर रही हूँ। क्या कर रहे हो? सुहान, अगर हमने इस वक्त इस आदमी को पुलिस के हवाले किया तो हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, और वैसे भी फिलहाल हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। तो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है ये हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर ये सच है तो एक आदमी जरूर फंसेगा, और वो है रिजा। मुझ पर भरोसा करो, बस थोड़ा वक्त और। प्लीज अब छोड़ दो मुझे। जो जानता था बता दिया मैंने। रहम करो, प्लीज छोड़ दो। कुछ दिन आपको हमारे साथ ही रहना होगा। हेलो रिफात भाई, आपके लिए एक अमानत है, और बस कल तक के लिए आपको उसे अपने गैराज में कहीं छुपाना होगा। तुमने जो कहा वो मैंने कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। अगर 2 घंटे के अंदर तुम पुरानी फैक्ट्री वाली रोड पर पैसे लेकर नहीं आए तो सबको पता चल जाएगा कि उस मासूम औरत की जान तुमने ली थी।